आज हम एनालाइज करेंगे उस मूवी को जो दुनिया के ऑलमोस्ट हर इंसान के माई फेवरेट मूवी लिस्ट में शामिल है, द शॉशैंक रिडेम्पशन। स्पेसिफिकली हम फिल्म के दो आउटसाइडर्स के बारे में बात करेंगे, एंडी डुफ्रेन जो शॉशैंक प्रिजन के लिए एक आउटसाइडर था, और ब्रुक्स हैटलैंड जो फ्री सोसाइटी में एक आउटसाइडर था। वेलकम टू कैसल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड दिस इज़ अ वीडियो एसे ऑन द शॉशैंक रिडेम्पशन। The Shawshank Redemption has occupied a space in the film registry at the Library of Congress. It's easily one of the best movies ever created. दुनिया की हाईएस्ट रेटेड मूवी होने के बावजूद इस फिल्म को इनिशियल रिलीज के टाइम कोई सक्सेस नहीं मिला था, ना ही फाइनेंशियली और ना ही क्रिटिकली। द शॉशैंक रिडेम्पशन वाज अडेप्टेड फ्रॉम द स्टीवन किंग नोवेला रीटा हेवर्थ एंड द शॉशैंक रिडेम्पशन, which was again inspired by Leo Tolstoy's 1872 short story God Sees the Truth But Waits. We sat and drank with the sun on our shoulders and felt like free men. Hell, we could have been tarring the roof of one of our own houses. फिल्म को क्रिटिकल रिस्पॉन्स मिला इसके प्रिजन कैरेक्टर्स के लिए। बहुत रिव्यूज में ये लिखा गया था कि इस फिल्म ने रॉन्गफुली एक ह्यूमनाइज्ड नेचर दिखाया था प्रिजनर्स का। वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिखा था, The inmates are ultimately a bunch of cute pushovers. दूसरी तरफ लॉस एंजलिस टाइम्स में ये लिखा गया था, द फिल्म हैज एनविजन द रेस्ट ऑफ द कॉन्स एज अ बंच ऑफ स्वेल एंड सॉफ्ट हार्टेड गाइज हु वर प्रोबेबली पुट अवे फॉर ओवर जीलस टोनेल क्लिपिंग। और फिर लिखा, द ऑडियंस इज इन्वाइटेड टू व्यू द प्रिजनर्स एज हार्मलेस एज स्नो वाइट ड्वार्फ्स, जिसका मतलब फिल्म एक्चुअल में कामयाब हुआ इन क्रिमिनल्स को एक साउंड और इमोशनल पोर्ट्रेयल देने में। ये इतना इमोशनली कनेक्ट हो पाए अपने दो आउटसाइडर्स की मदद से। पहले बात करते हैं एंडी डुफ्रेन के बारे में, द वाइफ किलिंग बैंकर। फिल्म के शुरुआत के 6 मिनट्स 37 सेकेंड्स हम इन्वेस्टेड रहते हैं एंडी पे। दिस इज 1947 एंड एंडी डुफ्रेन इज कन्विक्टेड ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ एंड हर लवर। Andy came to Shawshank Prison in early 1947 for murdering his wife and the fella she was banging. डीए इस सीन को समराइज करते हैं और फिर कोर्ट का जज एंडी को ये कहकर सजा सुनाता है, You strike me as a particularly icy and remorseless man, Mr. Dufresne. It chills my blood just to look at you. सो हमारे मन में ये इम्प्रेशन बनता है कि एंडी इज़ ए कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, लेकिन फिल्म में हम एंडी को कोई मर्डर करते हुए नहीं देखते, which puts forward some doubt about the character. There is a question, did Andy Dufresne really commit the crime? ये क्वेश्चन ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इसका आंसर एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है, अ डिफरेंस बिटवीन अ रेस्पेक्टेड बैंकर एंड अ क्रिमिनल। अब नज़र घुमाते हैं शॉशैंक प्रिजन में। ये एक वाइड एंगल लॉन्ग टेक है जिसकी मदद से सिनेमेटोग्राफर रॉजर डीकिंस ने इस प्रिजन का साइज दिखाने की कोशिश की है। मैरियम वेबस्टर के हिसाब से अ प्रिजन इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन्स कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम्स, जिसका मतलब इस प्रिजन में जितने भी कॉन्विक्ट्स हैं सब के सब मर्डरर्स, रेपिस्ट्स, ट्रेसपैसर्स या तो रॉबर्स होंगे, जो ऑटोमेटिकली इसे एक बहुत डेंजरस जगह बना देते हैं, और एक्चुअल में है भी। आई मीन प्रिजन गार्ड एक कॉन्विक्ट को मार देता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो रो रहा था। You don't understand. I'm not supposed to be here. Open that cell. और फिर उससे भी दुख की बात है कि कोई उसके डेथ से कंसर्न भी नहीं है। Hey, Tyrell, you pulling infirmary duty this week? How's that horse of mine doing anyway? Dude? उसे सब लोग भूल जाते हैं, प्रिजन वार्डन, गार्ड्स एंड इवन द क्रिमिनल्स। नो वन केयर टू इवन नो हिज नेम, नो वन एक्सेप्ट एंडी। What was his name? This makes him an outsider in this group of criminals. This makes Andy different. बाकी कॉन्विक्ट से एंडी बहुत अलग है। वो एक अलग एनवायरनमेंट से है, एक ऐसी जगह जहाँ आपके पास फ्रीडम है, जहाँ आपके खाने में ये नहीं है, जहाँ आपकी ज़िंदगी कोई और डिक्टेट नहीं करता। You eat when we say you eat. You shit when we say you shit, and you piss when we say you piss. You got that, you maggot? So obviously उसे अडेप्ट होने में बहुत टाइम लगता है। It wasn't until a month went by that he finally opened his mouth to say more than 2 words to somebody. That somebody was me. एंडी और रेड के बीच एक कॉन्वर्सेशन चलता है जहाँ वो दोनों इस प्रिजन के बारे में बात करते हैं।
दिस कॉन्वर्सेशन लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 3 minutes 30 seconds और यहाँ हम पहली बार एंडी को एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में पार्ट लेते हुए देखते हैं। He strolled like a man in a park without a care or a worry in the world. Yeah, I think it would be fair to say I liked Andy from the start. इस कॉन्वर्सेशन के बाद हम देखते हैं बॉक्स का पहला अटैक एंडी पर। उसके बाद भी उसका ग्रुप उस पर सेक्सुअल असॉल्ट्स करते रहता है। We see a criminal suffering and we felt bad for him. We felt sympathy for a murderer who supposedly killed his wife and a man. और हम उसके लिए बुरा इसलिए फील करते हैं क्योंकि फिल्म ने 24 मिनट्स यूज़ किया एंडी को एक इमोशनल कैरेक्टर बनाने के लिए। 24 मिनट्स फ्रेंड्स का एक एपिसोड भी नहीं है। फिल्म ने अपनी शुरुआती 6 minutes 37 seconds यूज़ किया ये कन्विंस करने के लिए कि एंडी डुफ्रेन एक मर्डरर है। उसके बाद रेड का पैरोल सीन आता है। एंडी प्रिजन में घुसता है और मूवी के नेक्स्ट 24 मिनट्स तक एक सॉफ्ट हार्टेड केयरिंग जेंटलमैन रहता है जो कभी किसी से बात भी नहीं करता। दिस कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। vocabulary.com के हिसाब से एन आउटसाइडर इज़ अ स्ट्रेंजर, समवन हु डजंट फिट इन or someone who observes a group from afar. This was the exact case of Andy Dufresne in the Shawshank Prison. Andy एक आउटसाइडर था इसीलिए हम इमोशनल हो पाए उसके लिए। अगर ये सेक्सुअल असॉल्ट सीन पहले हुआ होता तो ऑडियंस उतना बुरा फील नहीं करती। फिल्म ने 24 मिनट्स यूज़ किया हमें ये कन्विंस करने के लिए कि एंडी डीप डाउन एक अच्छा इंसान है और उसके साथ जो भी वायलेंस हो रहा है गलत है। This 24-minute well-crafted scene was the foundation that led to people believe that Andy was a good man. Yeah, the funny thing is, on the outside, I was an honest man, straight as an arrow. I had to come to prison to be a crook. अब दूसरी तरफ देखते हैं हमारे सेकेंड आउटसाइडर ब्रुक्स हैटलिन को। ब्रुक्स 1905 में प्रिजन में आया था और 1912 में लाइब्रेरियन बना। I come here in 05 and they made me librarian in 1912. He was imprisoned for 50 years, जिसका मतलब ब्रुक्स ने ज़रूर मर्डर जैसा कोई सीरियस क्राइम कमिट किया था और उसके लिए ब्रुक्स गिल्टी था जो उसने बाद में खुद एडमिट किया है। Maybe I should get me a gun and rob the foodway. I could shoot the manager, sort of like a bonus. I guess I'm too old for that sort of nonsense anymore. उसे 1955 में फ्री किया गया। At that time he was 73 years old. 1947 में जब हम पहली बार ब्रुक्स से मिले थे तब वो प्रिजन में ऑलरेडी 42 साल से था। He was 23 when he was imprisoned and spent 42 years in prison. So obviously ब्रुक्स बाहर की दुनिया से ज़्यादा शॉशैंक प्रिजन में रहा है। वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से ज़्यादा क्रिमिनल्स के साथ रहा है, which makes him a ruthless and a dangerous psychopath. Well, actually, no. Brooks is shown to be a kind-hearted, caring and always helpful old man. इस प्रिजन में वो एक लाइब्रेरियन है। प्रिजन के सारे क्रिमिनल्स उसे पसंद करते थे। These crooks have become his family. This institution has become his home. Brooks is a valuable person inside the prison. This is why he didn't want to leave when his parole got out. It's the only way they let me stay. I come in here to say fare thee well. Ain't you heard his parole come through? अभी बात करते हैं कि ब्रुक्स का डिपार्चर सीन इतना सैड क्यों था। सबसे ज़रूरी चीज़ जिस पे डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ड ने फोकस किया था वो था विजुअल आइसोलेशन। द मोमेंट फ्रॉम व्हेन ब्रुक्स एंटर्स द आउटसाइड सोसाइटी ही इज़ मेड टू फील लोनली। जस्ट टेक अ लुक एट दिस सीन। ही इज़ ऑन अ बस सिटिंग अलोन विद बैकग्राउंड कैरेक्टर्स लुकिंग अवे फ्रॉम हिम। ये कोई बहुत बड़ा सिनेमैटिक मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बट सबकॉन्शियसली वी स्टार्ट टू फील समथिंग। अब इसी सीन पे एक चम्मच फोटोशॉप डाल के देखते हैं। नाउ एवरीवन इज़ फेसिंग टुवर्ड्स ब्रुक्स। अगर सीन ऐसे चलता तो शायद एक अलग फीलिंग आती। फिल्म के प्रीवियस ग्रुप सीन्स में आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर्स आपस में बात करते वक्त हमेशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये चीज़ ब्रुक्स के साथ भी हुआ था जब वो लंच टाइम पे सबके साथ बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ इस सोसाइटी में ब्रुक्स से कोई बात भी नहीं करता। स्टोर का कस्टमर डायरेक्टली बात करने की जगह मैनेजर को कंप्लेन करती है। कार ड्राइवर और स्टोर मैनेजर सिर्फ ब्रुक्स को डांटने के लिए उससे बात करते हैं। Make sure your man double bags. Last time he didn't double bag and the bottom near came out. Make sure you double bag, like the lady says, understand? ब्रुक्स के बारे में रेड ने एक बार ये कहा था। In here, he's an important man. He's an educated man. Outside, he's nothing. Just a used up con with arthritis in both hands. इसका एग्जाम्पल हम इस सीन में देख सकते हैं।
In the outside world, Brooks is just another old man without family, without friends, living a life he doesn't like, working a job he hates, and waiting for a little friend who will never come. So he decided to end his life eventually. This was enough to make a grown man cry, and this was how the Shawshank Redemption used the theme of outsider to perfection. So did you like our video? No. अपने फिल्म लवर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें. Stay tuned for more videos like this.